हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम आपकी बुक का चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में जिसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों ये चैप्टर बहुत आसान है और सिर्फ हमें 3 ही फॉर्मूले इस चैप्टर में करने हैं। तो आपको सबको पता है, 9th में आप पढ़ चुके हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं। ऐसी ज्योमेट्री की ब्रांच जिसमें हम किसी बिंदु की स्थिति को किसी एक तल में प्रदर्शित करते हैं, यानी टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। बच्चों थोड़ा सा 9th का रिवाइज करते हैं, आप सबको आता है, ये थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे। ऐसे आपने देखा होगा ये x एक्सिस होता है और ये खड़े वाला y एक्सिस होता है। और अगर ये y एक्सिस ना हो तो ये आप मिला सकते हैं, ये आपकी नंबर लाइन की तरह शो करेगा, x x डैश x एक्सिस, y y डैश y एक्सिस। इस बिंदु के इधर की तरफ x प्लस में मार्क होते हैं, इधर की तरफ x माइनस में मार्क होते हैं। इस बिंदु के ऊपर की तरफ y प्लस में होता है और y नीचे माइनस में होता है। अब ये 4 पार्ट दिख रहे हैं ना बच्चों, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ये। तो चौथे हिस्से को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो ये होगा आपका प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो आपका प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें बच्चों, क्योंकि आपने देखा x भी प्लस में होगा y भी प्लस में होगा, तो कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होंगे x भी प्लस y भी प्लस। और एक चीज और यही समझने की है, जैसे किसी बिंदु के निर्देशांक है x, y, तो x को आप कहेंगे भुज और y को कहेंगे कोटि, जिसमें इंग्लिश में x को कहते हैं एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो हम यहाँ थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में x y दोनों प्लस में होते हैं, सेकंड वाले में x माइनस में होता है, y प्लस में होता है, थर्ड वाले में x भी माइनस में और y भी माइनस में, फोर्थ वाले में x प्लस होगा और y माइनस होगा। और बच्चों जहां ये दोनों एक्सिस कट करते हैं, इस बिंदु को आप कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। इसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के जो निर्देशांक होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो 0,0 होते हैं, यानी यहाँ पर x भी 0 और y भी 0। तो बच्चों ये आपने जो 9th में पढ़ा था वो थोड़ा सा हमने रिकैप किया। अब 10th में जो सबसे पहला इसका कंसेप्ट है वो है कि अगर किसी तल में आपके पास 2 बिंदु हैं, मान लिया ये बिंदु A और ये बिंदु B, और इसके पॉइंट हैं x1, y1, इसके हैं x2, y2, और आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो बच्चों बीच की दूरी AB बराबर होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का होल रूट। तो जब आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होगी तो आप ये वाला सूत्र यूज करेंगे। यही एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, अगर ये कोई P बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं x, y और इसकी मूल बिंदु से मुझे दूरी निकालनी है, तो OP बराबर हो जाएगी मेरी अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर आपको मूल बिंदु से किसी पॉइंट की दूरी निकालनी है तो आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट कर देंगे। बच्चों दूरी सूत्र के अलावा इस चैप्टर में दूसरा फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है कि जैसे A और B को मिलाने वाली कोई रेखा है, A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और B के हैं x2 y2, तो कोई तीसरा पॉइंट है P जो इस रेखा को m अनुपात n में बांट रहा है। तो हमें इस P के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके निर्देशांक का सूत्र है बच्चों m x2 प्लस n x1 अपोन में m प्लस n। और अगर y इसका निकालना हो तो y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपोन m प्लस 1। अगर ये सूत्र हम कब लगाएंगे बच्चों? जब हमें ये दिया हो कि किसी रेखा को कोई बिंदु किसी रेशो में बांट रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। अब इसी में अगर हमें यह निकालना हो कि रेखा A और B के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो, मध्य बिंदु अगर आ जाएगा तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, जहां x1 y1 A के निर्देशांक हैं, x2 y2
बी के निर्देशांक है। बच्चों इस चैप्टर में बस इतना सा ही है। अब इसके लिए आपको कुछ ज्योमेट्री के फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे थोड़े से, जो कि आपको पहले से पता है, आप 9th में पढ़ चुके हो कि वर्ग की चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर होते हैं। अगर कोई स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स और डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन अगर कोई समचतुर्भुज है तो उसकी सिर्फ चारों भुजाएं बराबर होती हैं, डायगोनल बराबर नहीं होते। ऐसे ही रेक्टेंगल आयत में आ जाओ तो आयत की अपोजिट साइड्स विपरीत भुजाएं और डायगोनल विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन अगर वहीं आप पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज की बात करें तो उसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, डायगोनल बराबर नहीं होते। बच्चों एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको आएगा, अगर कहीं ऐसा हो कि एक्स एक्स पर कोई बिंदु है तो जब एक्स एक्स पर कोई बिंदु होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वो किस फॉर्म पे होगा, जो एक्स एक्स का है, मान लिया a,0। ऐसे ही अगर वाई एक्स पर कोई बिंदु होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,b की फॉर्म में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हैं। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी के ही क्वेश्चन है, और जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है उसमें आपके सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है, और दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताना है कि वर्ग की भुजाएं हैं या आयत की भुजाएं हैं या कुछ और फिगर उसमें दे रखी होगी। अब इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।